नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसहणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं व्यवहारिणम् मङ्गलमयमङ्गलकरम् वीतरागविघ्ना नमोक्ता हि जाते भय अरिहन्तादिमहान् ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। आज वर्तमान युग में पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में एक ऐसा पुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने गुरुदेव का एक प्रवचन सुनकर ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है उनकी अनुभूति एक रात में कर ली। तो आत्मा की अनुभूति इतनी सरल है कि ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है बात सुनकर उनका प्रयोग यूं चला कि यदि ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है तो भिन्न करना कहाँ है। भिन्न है तो उनको भिन्न जानकर मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ उस स्वभाव पे लक्ष्य जाते ही 3 से 4 दोपहर का गुरुदेव श्री का प्रथम बार प्रवचन सुना। समिति में अपने कमरे में गए और सुबह 4 बजे उस ध्यान में से उठे तो सम्यक दर्शन को लेकर उठे। ऐसे पुरुष मने आदरणीय पूज्य निहाल भाई सोगानी जी जिन्होंने एक प्रवचन के अंदर में आत्मा की अनुभूति कर ली सोनगढ़ की उस धरा पर। तो गुरुदेव श्री कैसा गुरु तत्व था और सोगानी जी कैसा शिष्य तत्व था उनका एक अद्भुत मेल इस युग के अंदर में हुआ। सोगानी जी के जीवन संबंधी विचार किया जाए द्रव्य दृष्टि प्रकाश के माध्यम से तो ये पढ़ते ही ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री ने जो कहा कि जब हम मुनि दीक्षा लेंगे और नमः सिद्धेभ्य कहेंगे तो हमारे नमस्कार सोगानी जी को पहुँचेगा। तो ये एकावतारी पुरुष इस युग के अंदर में हो गए उसके अंदर में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से ये शब्द भी सुने हैं जो जाहिर नहीं हुए लेकिन कहता हूँ कि ये एक ऐसे पुरुष हुए इस युग में कि थोड़ा लंबा समय जी जाते
तो शायद अपन को भावलिंगी संत के दर्शन हो जाते हैं। मने दिन के अंदर में यदि 6-7 बार आत्मा की अनुभूति होती हो तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ऐसी जिनकी अंतरंग परिस्थिति थी, ऐसे पुरुष ने कुछ मुमुक्षुओं के बीच में जो भगवान आत्मा की अपरिणामी की बात की, उनका संग्रह आज अपने पास में द्रव्य दृष्टि प्रकाश के माध्यम से रह गया। सही में एक ऐसा शास्त्र है कि जिसको अपन समय सार का समय सार कह सकते हैं। समय सार के अंदर में जिस शुद्धात्मा को बताया है, उस शुद्धात्मा को सीधा इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश के तीसरे भाग में सोगानी जी साहब ने टंकोत्कीर्ण कर दिया है। एक एक वाक्य के अंदर में अपरिणामी की जो खुमारी है कि एकावतारी पुरुष ऐसे ही बरतते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि सीधी द्रव्य के ऊपर होती है, उससे प्रयोजन सिर्फ द्रव्य से होता है, वो बात सिर्फ अपरिणामी की करते हैं। आप कहीं से भी प्रश्न करो, उसका उत्तर अपरिणामी से आता है। ये पूरा का पूरा द्रव्य दृष्टि प्रकाश में अपन को देखने को मिलता है। तो आज अपन ये स्वाध्याय के माध्यम से द्रव्य दृष्टि प्रकाश में सोगानी जी ने जो कुछ भी कहा है, उसमें से कुछ बोल के ऊपर में अपन स्वाध्याय करेंगे। पहले लेते 20 नंबर का बोल। अभी ये प्रश्न जो है 20 नंबर के बोल में, ये सारा मुमुक्षु समाज का प्रश्न है। प्रथम पात्रता का क्या स्वरूप है? सब कोई आत्मार्थी है, सभी आत्मा चाहिए सभी को, तो कैसी पात्रता हो तो पात्रता आत्मा की अनुभूति के योग्य कहा जाए? प्रथम पात्रता का स्वरूप क्या है? देखिए, उनका उत्तर है पोताना द्रव्यमा दृष्टिने तादात्म्य करवी। बात की आप शुरुआत देखो, पात्रता के लिए सरलता, विशालता, जितेंद्रियपन, आत्मा की रुचि, आत्मा की महिमा, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, कहीं से बात शुरू नहीं की, स्ट्रेट टू द पॉइंट। પોતાના દ્રવ્યમાં દ્રષ્ટિને તાદાત્મ્ય કરવી, પ્રસારવી, બહિર્મુખમાં તાદાત્મ્ય કરતી દ્રષ્ટિને પોતામાં તાદાત્મ્ય કરવી, તે જ પ્રથમ પાत्रता છે। जो अपने स्वभाव के अंदर में दृष्टि को प्रसार देना, मैं अपरिणामी परमात्मा हूँ, इसके अंदर में दृष्टि को प्रसार देना, ये सबसे पहली बात। फिर बात कहता है कि जो दृष्टि बाहर में बहिर्मुख हुई है, उसको स्वभाव के अंदर में प्रसार देना, वही एकमात्र पात्रता है। तो कीमत दृष्टि की है कि यदि दृष्टि अपने शुद्धात्मा पे लग जाए, दृष्टि शुद्धात्मा के साथ में तादात्म्य हो जाए, दृष्टि स्वभाव के अंदर में प्रसर जाए, मैं परमात्मा हूँ। इस सोगानी जी का ये वचन है कि स्वभाव के अंदर में पलाठी लगाकर बैठने से आत्मदर्शन हो सकता है। माने पर्याय में बैठकर द्रव्य दर्शन नहीं हो सकता है, द्रव्य में बैठकर द्रव्य दर्शन हो सकता है। तो द्रव्य में बैठा कैसे जाए? तो कि पोताना द्रव्यमा दृष्टि ने तादात्म्य करवी, अपने द्रव्य के अंदर में दृष्टि को तादात्म्य करना, प्रसारित कर देना, फैला देना, जम जाना, वो एकमात्र पात्रता का स्वरूप है। और कोई पात्रता नहीं होती, बाकी सब व्यवहार से बहुत कुछ कहा जाता है। वास्तविक पात्रता क्या है? कि आपकी दृष्टि द्रव्य के अंदर में जम जाए, मैं परमात्मा हूं, उसके अंदर में दृष्टि रम जाए। मैं अपरिणामी परमात्मा हूं, उसके अंदर में आप लीन हो जाओ, उसमें दृष्टि प्रसर जाए, फैल जाए। तब कहते हैं कि बहिर्मुखમાં તાદાત્મ્ય કરતી દૃષ્ટિને પોતામાં તાદાત્મ્ય કરવી, તે જ प्रथम पात्रता। ये प्रथम में प्रथम पात्रता का स्वरूप यह है, प्रथम पात्रता।
अपने द्रव्य में दृष्टि को प्रसार देना, वो प्रथम पात्रता है। मैंने देखिए रोमांच खड़े कर देने वाली बात है, कहीं से नहीं उठाया, सीधी दृष्टि की बात, क्योंकि अनुभूति का मूल कारण दृष्टि है। द्रव्य है, पर्याय है, पर्याय के अंदर में द्रव्य जानने में आता है, पर्याय के अंदर में ज्ञाय की मौजूदगी है, विद्यमानता है, हाजरा हजूर है। आप में होना क्या चाहिए, तो कि द्रव्य के अंदर में दृष्टि प्रसर जानी चाहिए, द्रव्य के अंदर में दृष्टि तादात्मा होनी चाहिए। मैं परमात्मा हूं ऐसी दृष्टि हो जाए तो वही पात्रता है, और कोई पात्रता का लक्षण नहीं है। 23 नंबर का बोल, मैं खुद ही वर्तमान में भगवान हूं। तेमा भगवान थવું પણ ક્યાં છે? मैं खुद ही वर्तमान में भगवान हूं, उसमें भगवान होना भी कहाँ है? પોતાના સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિનો પ્રસાર થતા પર્યાય પોતાની તરફ ઝૂકતા ઝૂકતા પર્યાયમાં કેવળ જ્ઞાન સિદ્ધસા આદિ થશે જ, મારે તો તેનાથી પણ પ્રયોજન નથી। देखिए आत्मार्थी का लक्षण होता है कि मैं खुद वर्तमान में भगवान हूं। भगवान होने की बात कहाँ है? स्वभाव से भगवान हूं, स्वभाव से कृत्य कृत्य हूं, स्वभाव से परिपूर्ण हूं, स्वभाव से परमात्मा हूं। अपने स्वभाव में दृष्टि प्रसरते ही, माने मैं परमात्मा हूं ऐसा लक्ष्य होते ही, ऐसा विश्वास होते ही, ऐसा श्रद्धान होते ही, ऐसा अभिप्राय होते ही परिणाम अपने आप स्वभाव की ओर झुकते झुकते केवल ज्ञान सिद्ध सा आदि होगी ही। इसमें कोई संदेह की कोई जगह नहीं है। उसके लिए आप प्रयत्न करो, ऐसा प्रयत्न का पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है। पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, ये पुरुषार्थ का स्वरूप ही नहीं है। द्रव्य के अंदर में दृष्टि को प्रसार देना बस वो एकमात्र उपाय है। પોતાના સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિનો પ્રસાર થતા પર્યાય પોતાની તરફ ઝુકતા ઝુકતા, पर्याय अपनी तरफ झुकते झुकते पर्याय में केवल ज्ञान सिद्ध सा आदि होगी ही, थसेज। और इतना जोर पूर्वक कह देने के बाद में कहते मारे तो तेनाथी पण प्रयोजन नहीं। मैंने केवल ज्ञान और सिद्ध दशा हो उससे भी हमें प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो मैं परमात्मा तत्व हूं उससे है, मैं अपरिणामी परमात्मा हूं उससे मुझे प्रयोजन है। देखिए आज अपने पास में प्रयोजनभूत तत्व की विशालता इतनी गहरी है, इतनी विस्तृत है कि आज प्रयोजनभूत तत्व खोजने के लिए इधर उधर आपको दृष्टि लगानी पड़े। बहुत शास्त्र का आप अभ्यास करो तो उसमें से आपको प्रयोजनभूत तत्व निकालना पड़े, ऐसा नहीं है। सीधा माल मिलता है, सीधी वस्तु मिलती है, परिश्रम करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। मैं खुद ही वर्तमान में भगवान हूं। आज तक भक्त नहीं भगवान बनने का अभिप्राय था, और इसमें पर्याय दृष्टि बनी रही थी, ये पता नहीं था। जब मैं खुद ही भगवान हूं, ये बात के अंदर में द्रव्य दृष्टि है, और द्रव्य दृष्टि में सही में द्रव्य में दृष्टि प्रसर जाए तो पर्याय अपने आप स्वभाव की ओर झुकती हुई उत्पन्न होगी। देखिए पर्याय की व्यवस्था भी क्या है कि पर्याय का आयु एक समय होने से वो अपनी योग्यता के मुताबिक स्व तरफ या पर तरफ झुकती हुई उत्पन्न होती है। वो पर्याय उत्पन्न हो फिर झुकती है ऐसा नहीं है, वो झुकती हुई उत्पन्न होती है, स्व तरफ या पर तरफ। यदि आपके अभिप्राय में मैं खुद ही परमात्मा हूं, ये अभिप्राय यदि आपका बन गया तो परिणाम नियम से आत्मा की ओर झुकते हुए ही उत्पन्न हो गया। झुकाने का प्रश्न ही नहीं है।
उपदेश के अंदर में भले जो कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि झुकाने की व्यवस्था ही नहीं है। उपयोग को स्वभाव की ओर वालने का उपाय ही नहीं है, क्योंकि पर्याय का आयु इतना नहीं है। एक समय की पर्याय, उसका आयु इतना है कि वो झुकती हुई उत्पन्न होते हुए अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करती हुई बह जाती है बस। देखिए, उसलिए अब इसके ऊपर का बोल देखिए 22 नंबर। सहज पुरुषार्थ के विषय में आपने कहा कि पुरुषार्थ करूं ये वातपण નથી। सहज पुरुषार्थ का ऐसा स्वरूप नहीं है। मैं वर्तमान में ही अनंत पुरुषार्थ का पिंड हूं, पुरुषार्थ मूर्ति हूं। ऐसे स्व आश्रय में पर्याय द्रव्य तरफ ढળી જાય છે। पर्याय को द्रव्य तरफ ढाली नहीं जाती, ढल जाती है। मैं पुरुषार्थ का पिंड हूं, इस अभिप्राय के अंदर में पर्याय द्रव्य तरफ ढल जाती है। તેથી ઉપદેશમાં પર્યાયની અપેક્ષાએ પુરુષાર્થ કરવાનું કહેવામાં આવે છે। वो पर्याय अपेक्षाएं कहने में आता है कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसे पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। पुरुषार्थ करूं मैंने किसके ऊपर पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं? मैं स्वभाववान हूं, गुणवान हूं, गुणी हूं, परमात्मा हूं, इसका क्या पुरुषार्थ? जो नहीं हो उसका तो पुरुषार्थ हो सकता है, उसका प्राप्त करने का, लेकिन मैं हूं तो हूं का क्या पुरुषार्थ? हूं का तो बस मैं हूं इतना मानो, उतना पुरुषार्थ है। मानने का पुरुषार्थ है कि आपने माना नहीं मैं परमात्मा हूं। आपको परमात्मा बनना है, तब पुरुषार्थ करने की चर्चा चलती है। लेकिन मैं परमात्मा हूं, सिद्ध भगवान को क्या पुरुषार्थ है? सिमंदर भगवान को क्या पुरुषार्थ है? देखिए, अपनी जो पटरी कितनी उल्टी चलती है, उसके वजह से सरल कार्य भी कठिन हो गया। भगवान हूं, उसके अंदर में परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न हो जाते हैं। ये व्यवस्था है परिणाम की। एक बार ऐसा अभिप्राय बना के देखो, देखिए काम कितना सरलता से होता है। एक चैलेंज है बिल्कुल वस्तु व्यवस्था की। माने अपन वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखते हैं। अब पर्याय के अंदर में पामरपना, भिखारीपना, पर्याय के अंदर में हीनता, फिर उस पर्याय के अंदर में परिपूर्णता को प्रकट करने का प्रयत्न, ये वस्तु की व्यवस्था से खिलाफ है बिल्कुल। आप परिणाम की ओर देखो ही मत। मैं भगवान हूं ना खुद, तो भगवान हूं, उसको भगवान कहां होना है? और भगवान हूं ऐसा आपका यदि अभिप्राय है तो पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं रहेगी। पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं रहेगी तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि रहेगी। द्रव्य के ऊपर दृष्टि रहेगी तो पर्याय द्रव्य तरफ झुकते हुए उत्पन्न हो जाएगी। सम्यक ज्ञान यूं हो जाएगा, यूं। क्योंकि सम्यक ज्ञान का मतलब है सच्चा ज्ञान। जैसा अपना स्वभाव है ऐसा ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अभी अपन बोलते हैं मैं परमात्मा हूं, लेकिन मानते नहीं है कि बाहर में थोड़ा सा उथल पाथल हो जाए उदय के अंदर में, तो लगता मैं बह गया। तो तूने कहां माना मैं परमात्मा हूं? अब सिमंदर परमात्मा के सामने कुछ भी बन जाए, कुछ भी घटना घट जाए, वो हिलेंगे क्या? तू क्यों हिलता है? तू बोलता है लेकिन मानता नहीं है। तेरे अभिप्राय के अंदर में, तेरी वृत्ति के अंदर में, तेरी मान्यता के अंदर में, तेरे श्रद्धान के अंदर में यदि मैं परमात्मा हूं ये बात बस जाए, तो क्षण मात्र में आत्मा की अनुभूति हो सकती है। क्षण मात्र में।
अभी तो फिर ये प्रश्न आता है कि पर्याय बुद्धि छूटे कैसे। पर्याय के ऊपर ही दृष्टि बनी रहती है, पर्याय में कुछ करने का अभिप्राय बना रहता है, ये पर्याय बुद्धि छूटे कैसे। तो देखिए 25 नंबर का बोल है, પોતાના ત્રિકાળી અસ્તિત્વમાં અહમપણું થવાથી पर्याय बुद्धि छूटी જાય છે। अपने त्रिकाली अस्तित्व में अहमपना होने से पर्याय बुद्धि छूट जाती है। छोड़ना नहीं है, छूट जाती है। कब? अपने त्रिकाली अस्तित्व में अहमपना होने से। मैं त्रिकाली परमात्मा हूं ऐसा अहमपना हो और पर्याय बुद्धि रह जाए, ये हो नहीं सकता। विभाव तो माराथी बहुत दूर है, रागादि भाव तो मेरे से बहुत दूर है। यहां तो शुद्ध पर्याय भी मेरे से भिन्न है। मैं तो अपरिणामी हूं, एक समय के परिणाम के साथ मैं बहता नहीं हूं। विभाव तो माराथी बहुत दूर है, क्योंकि वो जड़ भाव है। जड़ के आश्रय से होने वाले जो परिणाम है वो जड़ है बिल्कुल। तो परिणाम शुद्ध पर्याय भी मेरे से भिन्न है। यहां तो परिणाम शुद्ध पर्याय भी मेरे से भिन्न है, तब रागादि भाव की क्या चर्चा करें। मैं तो अपरिणामी हूं, एक समय के परिणाम के साथ मैं बहता नहीं हूं। एक समय के परिणाम के साथ में बहने वाला पर्याय दृष्टि होता है। मैं अपरिणामी हूं, बस मैं नहीं परिणामता। मैं बिल्कुल अपरिणामी पिंड हूं मैं। सत्तर नंबर का बोले, 70 नंबर। फिर वही प्रश्न है, શરૂઆત વાળાએ અનુભવનો પ્રયત્ન કઈ રીતે કરવો। હું પરિણામ માત્ર નથી, ત્રિકાળી ધ્રુવપણામાં અહમપણું સ્થાપી દેવું તે જ उपाय है। आप देख लो पूरे द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, चारों तरफ से आप टंटोल लो तो बात। एक अपरिणामी 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 अपरिणामी, परिणाम मात्र से भिन्न, परिणाम मात्र से रहित, परिणाम से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपरिणामी में दृष्टि का विधान इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है कि जगत को और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हूँ परिणाम मात्र नहीं, त्रिकाળી ધ્રુવપણામાં અહમપણું સ્થાપી દેવું તે જ ઉપાય છે। त्रिकाली ध्रुवपने में अहमपना स्थापित कर देना वही अनुभव करने का प्रथम उपाय है। इसमें शुरुआत वाले के लिए बात है, ये शुरुआत वाले की बात नहीं है, किसी भी जीव के लिए एक ही बात है। आज प्रथम बार ये बात सुनता उसके लिए भी यही मार्ग है, और 50 साल सुनने के बाद में भी मार्ग तो यह है, दूसरा कोई विधान नहीं है। त्रिकाली ध्रुव में अहमपणु स्थापित है, बस मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, बस इतनी सी बात है।
और ये बात जीव को क्यों कठिन लगती है वो मेरे समझ में नहीं आता, कि उसको लगता है कि परिणाम में से दृष्टि हटाने से हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। भैया तुझे नहीं पता है, तूने अनादिकाल से पर्याय दृष्टि रखी, क्या फायदा हुआ? सामने फायदा हुआ, फायदा 84 लाख योनियों का दरवाजा खुला रहा। जब आज अपन को इस मार्ग का इतनी स्पष्टता गुरुदेव के कारण से हुई है, सोगानी जी जैसी ऐसी बात अपन को देके जा रहे हैं, जिसके अंदर में अपने को कोई प्रयत्न करने की, देखिए इसके बाद वाला बोल देखिए, प्रश्न शास्त्र में तो प्रयत्न करવો તે વાત આવે છે, પ્રયત્ન કરવાનું કહેવામાં આવે છે, પ્રયત્ન થાય પણ છે, પરંતુ પ્રયત્ન પણ છે તો પર્યાય। હું તો પર્યાય માત્રથી ભીન છું, પ્રયત્ન શું કરું? शास्त्र में यह उपदेश आता है कि भैया प्रयत्न करो, उपयोग को स्वभाव की तरफ ढालो, स्वभाव की तरफ बालो, ऐसा उपदेश देने में आता है। तो क्या प्रयत्न करने का कहने में आता है, प्रयत्न होता भी है, लेकिन प्रयत्न है तो एक समय की पर्याय, और मैं तो पर्याय मात्र से भिन्न हूं, प्रयत्न क्या करूं? सहज रूप होता है, प्रयत्न वगैरह का होना पर्याय का स्वभाव है। मैं उसमें न आता हूं न जाता हूं, मैं त्रिकाली हूं, ऐसी दृष्टि में प्रयत्न सहज होता है। मैं ध्रुव त्रिकाली, न पर्याय में आता हूं न जाता हूं, ऐसी दृष्टि में जो परिणाम घटते हैं, जो परिणाम परिणमते हैं, उसके अंदर में प्रयत्न हुआ ऐसा कहने में आता है। उस परिणाम ने द्रव्य के ऊपर दृष्टि की तो उसने प्रयत्न किया, मेहनत किया, ऐसा कहने में आता है। सही में आज परिणाम उत्पन्न हो और उत्पन्न होने के बाद में उसको वाला जाए, ढाला जाए स्वभाव की तरफ, ये नहीं बन सकता। फिर वो पर्याय एक समय का सत्य नहीं रहेगा। जब वो पर्याय एक समय का सत्य ही नहीं रहेगा तो वस्तु की व्यवस्था ही समाप्त हो गई। तो उपदेश के वचन के ऊपर में आप मत जाओ। समझाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, तो व्यवहार के माध्यम से, भेद के माध्यम से ये सारी बातें कही जाती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं इस तरह से। ये बात आप समझ लो कि जितनी भी भेद की चर्चा है, जितनी भी भेद की चर्चा, जितने भी भेद पढ़ते हैं, ये सारा का सारा मन का विषय है। और जितना अभेद विषय है वो ज्ञान का विषय है। ज्ञान में भेद नहीं होता और मन में अभेद नहीं होता, ज्ञान में अभेद ही होता है। ज्ञान भेद को ग्रहण करता ही नहीं, अनेक को जानते हुए एक रूप परिणाम है, उसका नाम ज्ञान। अनेक को प्रकाशित करते हुए जो एक रूप रहे, वो अभेद ग्राह्य है स्वभाव से बिल्कुल। ज्ञान के अंदर में स्व पर ऐसा भेद नहीं होता। ज्ञान के अंदर में जो कुछ होता है उसका स्व होता है। अनेक आकार होते हुए भी वो एकाकार होता है। अपन स्वभाव को स्वभाव से देखें एक बार। पर्याय का स्वभाव है, उसमें मैं आता ही नहीं हूं। वो पर्याय झुकती हुई उत्पन्न होती है, आत्मा का अनुभव करती हुई उत्पन्न होती है। उसको कौन उत्पन्न करावे, कौन उसको झुकावे, कौन उसको स्वभाव की ओर वाले? देखिए कब अनुभव कब होता, उसके बाद वाला बोल 72 नंबर का। विचार मंथन पण थाकी जाए, शून्य थई जाए त्यारे अनुभव थाय छे। मंथन पण छे तो आकुरता, एकदम तीव्र धगसथी अंदर में उतरी जवुं जोईए। विचार
मंथन भी थक जाए, शून्य हो जाए, तब अनुभव होता है। मंथन भी है तो आकुलता, एकदम तीव्र धगस से अंदर में उतर जाना चाहिए, बस मैं परमात्मा हूं, तो उतर गया अंदर में। श्रद्धा वो लाख मण का पत्थर है। जहां मैं ज्ञायक हूं, ऐसा ज्ञायक के ऊपर में वो पत्थर रखा तो सड़सड़ाहट नीचे चला जाता है, रुकता नहीं है कहीं पे, सीधा ज्ञायक के तल पे चला जाता है, ज्ञायक के दल में जम जाता है। श्रद्धा इतनी वजनी चीज है। मैं परमात्मा हूं ये निर्णय यदि हो तो एक समय लगता है स्वभाव तक पहुंचने में। सतहत्तर नंबर। अज्ञानी परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है। शक्ति ऐसी है, शक्ति ऐसी है, ऐसा देखने वाला और शक्ति दो अलग अलग चीज हो जाती है। देखने वाला अलग और शक्ति अलग। जैसे दूसरा दूसरे की बात करता है, ऐसा हो जाता है। वास्तव में द्रव्य स्वभाव में बैठकर भिन्नता होनी चाहिए, परंतु परिणाम में से एकत्व नहीं छूटने से द्रव्य स्वभाव की अभेदता होती नहीं है। वो पर्याय में बैठकर ज्ञान ऐसा है और श्रद्धा ऐसा है, ज्ञान यह करता और श्रद्धा यह करता है, दर्शन ऐसा है और चारित्र ऐसा है। वो पर्याय में बैठकर जैसे दूसरा दूसरे की बात करता हो, उस तरह से वो ज्ञान दर्शन की बात करता है। तो शक्ति उसके लिए अलग चीज बनी रहती है। स्वभाव में बैठकर यदि बात करे तो अभेदता हुए बिना नहीं रहती, और पर्याय में बैठकर बात करता है तो पर्याय जुदा और द्रव्य जुदा। वो कौन है? वो भगवान के सामने खड़ा रहने वाला हमेशा भक्त ही होता है, और भक्त की आदत है भिखारीपना। वो मांगते रहता है, प्रभु तू जैसा है मैं जैसा मेरे को बनना है, तेरा वर्तमान मेरा भावी काल, मेरा वर्तमान तेरा भूतकाल, बस वो भिक्षा मांगते रहता है। और भगवान को सही में देखना हो तो उसका एक तरीका तो है कि भगवान के पास में बैठ जाओ। पारसनाथ भगवान के पास में सिमंदर भगवान है, आदिनाथ भगवान है। भगवान के पास में बैठने वाला भगवान होता है, भगवान के सामने खड़े रहने वाला भक्त होता है। अपने को भगवान के सामने नहीं खड़ा रहना, भगवान के पास में बैठना, तब भगवान दिखेगा। इस तरह से पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखे तो द्रव्य भगवान और पर्याय भक्त। बस वो तो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ? मैं आपको पूछता हूं कि जिसको जिनवाणी के अंदर में अनंता पुरुषार्थ कहा गया, वो क्या है पुरुषार्थ? आज तक परमात्मा तत्व जो है उसने मैं परमात्मा तत्व हूं ऐसा माना नहीं है, और ऐसा माने उसका नाम पुरुषार्थ। करने का विधान नहीं है जैन शासन में, और वो जो जानने का प्रयत्न करता है वो भी विधान नहीं है जैन शासन में। जो जानने में आता है उसको जाना नहीं जाता, और जो अकर्ता है उसका कर्ता बना नहीं जाता। तो जो वस्तु सरल है उसके लिए कठिन बन गए। आप अकर्ता स्वभाव से हो ना, ज्ञाता स्वभाव से हो, तो आप स्वभाव में बैठो। स्वभाव में बैठकर कहो मैं अकर्ता हूं, इसका नाम पुरुषार्थ है।
अपनी जैसी अस्थि है, इस अस्थि को स्वीकार करना, उसका नाम अनंता पुरुषार्थ है। और जैसा नहीं हूं वैसा अपने को माना है, ये उल्टा पुरुषार्थ है। दो पदार्थ के बीच में कर्ता कर्म संबंध स्थापता है, उल्टा पुरुषार्थ है। द्रव्य पर्याय के बीच में कर्ता कर्म संबंध स्थापता है, उल्टा पुरुषार्थ है। ज्ञाता ज्ञेय संबंध स्थापता है, ये भी उल्टा पुरुषार्थ है। तो सुलटा पुरुषार्थ क्या है? मैं परमात्मा हूं ऐसी दृष्टि करना हो, सुलटा पुरुषार्थ, उसी का नाम अनंता पुरुषार्थ है। कि पर रूप अपने को नहीं माना और जैसा है वैसा माना, उसका नाम अनंत पुरुषार्थ। अनादिकाल से उसने अपने को पर रूप माना, जैसा अपना नहीं है वैसा रूप माना, तो उल्टा पुरुषार्थ है। अनंता उल्टा पुरुषार्थ है। जैसे कहते हैं अनंत क्रोध किसको कहते हैं? एक के ऊपर में क्रोध है तो अभिप्राय के अंदर में अनंत के ऊपर में क्रोध है। सुलटा पुरुषार्थ कैसे? मैं परमात्मा हूं ऐसा माना तो अनंती विपरीतता का अभाव हुआ, तो उसका नाम अनंता पुरुषार्थ है। अनादिकाल से अनंती विपरीतता चली आ रही है, उसका अभाव हुआ, उसका छेद हुआ, तो उसका नाम अनंता पुरुषार्थ है। बाकी वस्तु जैसी है वैसी मानना, वो पुरुषार्थ का स्वभाव में करनापना है ही नहीं। गुरुदेव श्री को बहुत प्रश्न पूछा जाता, साहब पुरुषार्थ નું સ્વરૂપ શું? तो क्या काई नो करूं एनु नाम पुरुषार्थ? कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ। मैं करता स्वभावी भगवान आत्मा हूं ऐसा मानना, उसका नाम पुरुषार्थ। तू कर सकता है क्या? देखिए आज भी उस समय सार की 6वीं गाथा में अंत में आचार्य भगवान ने जो कहा, गुरुदेव ने उसका स्पष्टीकरण किया कि वास्तव में तो पर्याय का कर्ता कर्म पर्याय के अंदर में है, पर्याय का षटकारक पर्याय के अंदर में है। द्रव्य पर्याय के बीच में कुछ लेन देन है ही नहीं। बिल्कुल पर्याय के अंदर में अपना आत्मा है, पर्याय पर्याय के आत्मा को रचता है और उस आत्मा को भोगता है। तो ये पर्याय की व्यवस्था है। तू पर्याय में बैठकर बात करेगा तो द्रव्य दूसरा ही रहे। શ્રદ્ધામાં ત્રિકાળીપણું આવી ગયું તો વિકલ્પમાં ભિન્નતા થઈ ગઈ, તે જ મુક્તિ છે। श्रद्धा में त्रिकालीपना आ गया तो विकल्प से भिन्नता हो गई। मैं परमात्मा हूं ऐसा विकल्प से भिन्नता हो गई, तो वही मुक्ति है। श्रद्धा में त्रिकालीपना आना चाहिए। श्रद्धा में मैं परमात्मा हूं ये बात आ गई तो विकल्प से वो छूट गया। जो विकल्प से वो छूट गया, विकल्प से भिन्नता हो गई, वही मुक्ति है। चारित्र में मुक्त थई जैसे आचरण में मुक्ति हो जाएगी, उसकी आप परवाह मत करो। आप तो श्रद्धा में मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय करो। बस एक ज बात है कि हूँ त्रिकाળી છું એમ જામી રહેવું જોઈએ। देखिए हर बोल के अंदर में एक की एक बात, एक की एक बात, एक की एक बात, मैंने इतना हैमरिंग किया हुआ है त्रिकाली स्वभाव के ऊपर में कि अपन इस बात को नजरअंदाज करते हैं। इस बात के ऊपर में हमारे दृष्टि नहीं जाती, हमारा वजन नहीं आता। वो यह कहते हैं कि शुद्धात्मा के ऊपर में, भगवान आत्मा के ऊपर में वजन आना चाहिए, चारों ओर से दबाव आना चाहिए। उनको ये प्रश्न पूछा गया कि अनुभूति के पहले आपकी क्या स्थिति थी, तो क्या उत्तर दिया? या विकल्प टूट जाएगा या शरीर छूट जाएगा। दो ही परिस्थिति घटेगी, तीसरी परिस्थिति घटने वाली नहीं है। या तो विकल्प टूट जाएगा, निर्विकल्पता हो जाएगी, या शरीर छूट जाएगा। अब मैं शुद्धात्मा के बिना रह नहीं सकता। इतनी शुद्धात्मा की तीव्रता हो
और शुद्धात्मा का दर्शन न हो नहीं सकता। बस एक ज વાત છે કે હું ત્રિકાળી છું એમ જામી રહેવું જોઈએ, पर्याय थवा वाले थाओ। पर्याय जो होने योग्य है, थवा योग्य हो थाओ, योग्यता अनुसार થઈ જાય છે। હું તેમાં જતો નથી। स्वयं होय न होय, याद रहे न रहे, परंतु असंख्य प्रदेश में व्यापक થઈ જવું જોઈએ। देखिए, इस स्वभाव की ऊर्ध्वता ऐसी होनी चाहिए। कैसी? पर्याय थवा वाली थाओ, होने योग्य, योग्यता अनुसार पर्याय होगी। उसके अंदर में क्या घटित होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। माने पर्याय से तो इतना निष्प्रह हो जाना चाहिए, पर्याय के विकल्पों से वो निर्विकल्प हो जाना चाहिए कि पर्याय अपनी योग्यता अनुसार परिणमती, उसको परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई है नहीं, क्योंकि पर्याय की योग्यता के मुताबिक ही पर्याय परिणमती है। भगवान जिनेन्द्रनाथ अनंत चतुष्टयधारी अपना मोक्ष एक समय आगे नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम पर्याय को आत्मा की तरफ ले जाए, आत्मा की तरफ झुका दे, ये तो दृष्टि विपरीत है, ये भ्रांति है बिल्कुल। जिसे पर में कुछ करने का अभिप्राय, ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसे पर्याय को आत्मा तरफ वालने का अभिप्राय मिथ्या दृष्टि है। कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच में। जब तक ये व्यवस्था समझ में नहीं आती तब तक स्वभाव का जोर नहीं आता। सुबह में एक बात कही है ना, पर्याय का स्वभाव समझ में आ जाए तो पर्याय दृष्टि छूट जाती है। पर्याय होने योग्य होती है, पर्याय क्रमबद्ध होती है, पर्याय क्रम नियमित होती है, पर्याय क्रम निश्चित होती है। ये बात समझ में आ गई तो पर्याय में करने पने का अभिप्राय छूट गया। जब पर्याय में करने पने का अभिप्राय छूट गया तो दृष्टि सीधी द्रव्य पर आती है। उसमें क्या होता है? हूं तेमा जतो नहीं, मैं पर्याय में नहीं जाता। पर्याय अपनी योग्यता अनुसार होती है और मैं पर्याय में नहीं जाता। स्वयं होय न होय, धारणा के अंदर में याद रहे न रहे, परंतु असंख्य प्रदेश में व्यापक हो जाना चाहिए, प्रसर जाना चाहिए भगवान आत्मा में। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान की वाणी बहुत जोरदार हसे। भगवान की वाणी बहुत जोरदार होगी। उत्तर, वाणी में जोर शू होय? पोता में जोर होय तो वाणी में जोर नो आरोप आवे छे। ओम ध्वनि में जोर नहीं होता, स्वभाव के अंदर में जोर है तो ओम ध्वनि के ऊपर जोर का आरोप आता है। और उसके बाद वाले पॉइंट पे ही द्रव्यलिंगी की क्या परिस्थिति हो बता दिया। द्रव्यलिंगी ने त्रिकाળી प्रत्ये उत्साह આવતો નથી। उत्साह आवत तो त्रिकाળી થઈ जात। बात त्रिकाली के उत्साह की, त्रिकाली 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 की है। बस वो मैं वो मैं वो मैं वो मैं, ऐसा दिन रात चले। शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की अपरिणामी की धुन चले और उसका उत्साह ना आवे ऐसा होता नहीं, और उत्साह आवे और उसमें प्रसरे नहीं ऐसा होता नहीं। दो 202 नंबर का बोल है।
चर्चा सुनने वालों की प्रति। मैंने सोनगढ़ के अंदर में जो गुरुदेव की चर्चा, गुरुदेव का प्रवचन सुनने वाले थे, उनके प्रति उन्होंने क्या लिखा। અહીં વાળા બધાને લગ્ની તો સારી થઈ ગઈ છે। मैंने गुरुदेव की बात सुन के सबको लगनी तो अच्छी हो गई है, परंतु અહીંની મુખ્ય વાત જે અમારું લક્ષ્ય છોડો ये बात छोड़ी जाती नहीं। मैंने गुरुदेव ये जो कहते हैं कि तू हमारा लक्ष्य छोड़कर अपनी ओर देख, तो गुरुदेव का लक्ष्य नहीं छूटता। मैंने गुरुदेव के प्रति राग, गुरुदेव के प्रति भक्ति का भाव नहीं छूटता, तो गुरुदेव का लक्ष्य छोड़कर निज गुरु की ओर नहीं देखता। मानते होंगे कि તમે આવી સરસ વાત बताओ છો तो તમારું लक्ष्य કેમ છોડાય। मैंने गुरुदेव इतनी अच्छी बात बताते तो गुरुदेव का लक्ष्य कैसे छोड़े, તમારી સન્મુખતા કેમ છોડાય। અસલમાં પોતાની સન્મુખતા વિના આ વાત સમજમાં આવતી નથી। अपने स्वभाव की सन्मुखता के बिना ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि गायक गुरुदेव की महिमा के बिना गुरुदेव की सच्ची महिमा नहीं आ सकती। और गुरुदेव के पुण्य प्रभाव में जीव प्रभावित हो जाता था और उन पुण्य प्रभाव में जीव खींचा जाता था। लेकिन गुरुदेव की जो पवित्रता थी, उस पवित्रता के ऊपर उनकी नजर नहीं थी। बस हमारा गुरुदेव, हमारा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, वो गुरुदेव के पीछे दौड़ता था। लेकिन गुरुदेव जो गायक गुरुदेव को दिखाते थे, उसकी ओर नहीं देखता था कि आप इतनी अच्छी बात करते हो, आपको छोड़कर हम कहाँ जाए, हम किसका लक्ष्य करें, हमें तो बस आपका लक्ष्य। मार्ग में चल नहीं सकता। बेंसरीबेन ने एक बात ऐसी कही कि जब तक हमें अपने आत्मा की अनुभूति नहीं थी और गुरुदेव के पास जाते थे स्थानकवासी संप्रदाय में, और 4 महीना चौमासा में गुरुदेव के पास में रहकर आकर फिर गुरुदेव के बारे में किसी से बात करते थे, तो हम तो ऐसा कहते थे, हमारे गुरुदेव माने पड़छंद गुरुदेव, हमारे गुरुदेव माने सुंदर गुरुदेव, हमारे गुरुदेव माने वाणी ऐसी चलती है कि लोग एक ध्यान से सुनते रहे। वो गुरुदेव का परिचय गुरुदेव के शरीर से, गुरुदेव की मुख मुद्रा से, गुरुदेव के हलन से, गुरुदेव के चलन से, गुरुदेव के व्यवहार से गुरुदेव का परिचय था। लेकिन जब हमें आत्मा की अनुभूति हुई, तब ओहो, जैसा हमारा गायक गुरुदेव है, वो गुरुदेव का भी तो गायक गुरुदेव वो गुरुदेव है, ये तो गुरुदेव है ही नहीं। जब अपने गायक गुरुदेव का पता चला, तब गुरुदेव क्या है वो पता चला। तो वो बात यहाँ पे कहते हैं, असल में अपनी सन्मुखता के बिना ये बात समझ में नहीं आती। अपने स्वभाव के लक्ष्य के बिना वहां से दृष्टि नहीं हटती। देखिए बहुत सारे बोल है, पौना घंटा हो गया, अभी और 2-4 बोल ले लेते हैं। ₹460 नंबर का बोल है। वस्तुने ग्रहण करवी, पकड़वी, सन्मुख थવું, ढळવું, તે બધું કથનમાં આવે છે। वस्तु को ग्रहण करो, पकड़ो, वस्तु के सन्मुख हो, वस्तु के तरफ ढलो, ये सब कथन में बात आती है। खरेखर तो त्रिकाली वस्तु में अहमपना आ जाना, वही ग्रहण करना, पकड़ना, सन्मुख होना, आश्रय लिया, ऐसा कहने में आता है। किसको कहने में आता है? खरेखर तो त्रिकाली वस्तु में अहमपना आ जाना, उसी का नाम ग्रहण, उसी का नाम पकड़, उसी का नाम सन्मुख, उसी का नाम झुकना, उसी के नाम वलना, उसी का नाम डलना है।
उपदेश में ये बात आती है कि त्रिकाली की ओर झुको ढलो, तो ऐसा झुका और ढला नहीं जाता। त्रिकाली में अहमपन आ जाए तो उसका नाम ढलना है। वास्तव में परिणाम भी सत्य है, उसे अन्य का आलंबन नहीं है। ये ढलना वाला सब उपदेश की बातें हैं, सब उससे कुछ आनी जानी नहीं है। उसके अंदर में कर्तृत्व का अभिप्राय बना रहता है और अकर्ता का वजन नहीं आता। चार सौ 80 मिथ्यात्व हो अथवा सम्यक्त्व हो, वो देखो ही मत। अरे मिथ्यात्व को टालना है, सम्यक्त्व को प्राप्त करना, कैसे नहीं देखे? मिथ्यात्व हो या सम्यक्त्व हो, वो देखो ही मत। मैं तो ध्रुव तत्व हूं। यहां पर आते ही मिथ्यात्व पर्याय भी निश्चय से, नियम से चली जाएगी। अभी मिथ्यात्व गया नहीं, सम्यक तो हुआ नहीं, तपासते मत रहो, तलाशते मत रहो। जीवों को एक ऐसी आदत सी पड़ी है कि वो पर्याय को तो टटोलना चाहिए ना, पर्याय में देखना तो चाहिए ना, क्या भूल हो रही है। अरे मैं अभूल स्वरूप हूं, अभूल स्वरूप हूं, उसको देखते भूल टल जाती है। भूल को देखते हुए भूल टलती नहीं है। जिन्होंने जीवन के अंदर में भूल का स्वीकार कर लिया, उसको भूल को देखने की जरूरत नहीं है। उसका काम है अभूल स्वरूप को देखे, भूल मिटे बिना रहेगी नहीं। और भूल को देखते रहेगा, भूल कभी टलेगी नहीं। न मिथ्यात्व हो अथवा सम्यक्त्व हो, देखो ही मत। હું તો ધ્રુવ તત્વ છું, અહીં આવતા જ મિથ્યાત્વ પર્યાય પણ નિશ્ચય નિયમથી ચાલી જ જશે। દ્રષ્ટિના નિર્ણયમાં પૂર્ણ શુદ્ધિ ભરેલી છે। दृष्टि के निर्णय में, स्वभाव की दृष्टि में, स्वभाव के दृष्टि के निर्णय में पूर्ण शुद्धि भरी हुई है। दृष्टि के विषयभूत स्वस्वरूप में पूर्ण शुद्धि भरी है। अतः एना निर्णयમાં अर्थात निर्णयના ગર્ભમાં પણ પૂર્ણ શુદ્ધિનું તત્વ છે। સ્વરૂપ નિર્ણયના કાળમાં નિયમથી સ્વરૂપ અસ્તિત્વનું ગ્રહણ થાય છે અને સ્વભાવના સંસ્કાર એવા પડે છે કે જેના ફળ સ્વરૂપ સિદ્ધપદ પ્રગટ થાય જ। એમ દ્રષ્ટિના વિષયભૂત સ્વસ્વરૂપનો નિર્ણય થતા જ બધી અવસ્થાઓ પ્રતિ ઉપેક્ષા सहज થઈ જાય છે। अभी ये बात बहुत कड़ी महसूस होती है कि मिथ्यात्व हो या सम्यक तो देखो ही मत। आप एक तरफ से जिनवाणी के अंदर में पूरा ठोस ठोस के उपदेश है कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए, और आप बोलते हैं कि देखो ही मत। अरे भैया, तूने अनादिकाल से यही देखते रहा, तपासते रहा, तलाशते रहा, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, न फायदा होगा उससे। ध्रुव तत्व पे आया तो प्रकट हो जाएगा। नियम ऐसा है कि मैं शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूं तो शुद्धता प्रकट होगी, और शुद्धता प्रकट करनी है तो अशुद्धता प्रकट होगी। मैं शुद्ध हूं तो शुद्धता प्रकट होगी, शुद्धता चाहिए तो अशुद्धता प्रकट होगी। स्वभाव की गरिमा इतनी जबरदस्त है त्रिकाली ध्रुव तत्व की कि पर्याय का कर्तव्य है उसमें अपना दृष्टि को प्रसार देना। बस मैं परमात्मा हूं,
देखिए, मैं परमात्मा हूं एक कहने वाली भी पर्याय है। परमात्मा नहीं कहता मैं परमात्मा हूं, लेकिन जो पर्याय यह कहती है कि मैं परमात्मा हूं, उस पर्याय को यदि पूछा जाए कि पर्याय तुमसे भिन्न है ना अभिन्न है, तो कहेगी सर्वथा भिन्न है। ऐसी उनकी दृष्टि हो जाती है। ठीक है, उसका ऊपर का भी बोल बहुत अच्छा है, 479 नंबर का। જ્યાં સુધી પરિણામનું લક્ષ્ય રહે ત્યાં સુધી હું પુરુષાર્થ કરું, અંતરમાં વળું, એમ કર્તૃત્વનો બોજો રહ્યા જ કરે છે। जब तक परिणाम का लक्ष्य रहे छे, लक्ष्य रहता है, वहां तक मैं पुरुषार्थ करूं, अंतर में वलूं, अंतर में वलूं, ऐसे कर्तृत्व का बोझा रहा ही करता है। माने उपयोग को अंतर में वालने का अभिप्राय एक कर्तृत्व का बोझा है। माने उसका अर्थ यह होता है कि पर्याय के सतपने को अपने स्वीकारते नहीं। તેથી કહીએ છીએ કે ભાઈ तू परिणाम मात्र નું लक्ष्य छोड़। इसलिए कहते हैं कि भाई तू परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़, विकल्प निर्विकल्प बधी पर्यायનું लक्ष्य छोड़। विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़ दे, माने पर्याय मात्र का लक्ष्य छोड़। उस पर्याय के अंदर में विकल्प है या निर्विकल्प देखो ही मत। पर्यायों का लक्ष्य छोड़, अनुभव थयो न थयो ते न जो, अनुभव हुआ न हुआ ये मत देख। मुमुक्षु जीव को तत्व विचार चलता है, उसमें जहां तक इस प्रकार का परिणाम चलता है, वहां तक उस परिणामों पर वजन जोर जाता है। तो जो मात्र में पुरुषार्थ सामान्य स्वरूप की प्रति आना चाहिए वो उत्पन्न नहीं हो सकता। अतएव तत्व विचारक मुमुक्षु को तद विषयक अत्यंत सावधानी आवश्यक है। माने परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़ने योग्य है, विकल्प हो या निर्विकल्प ये देखो ही मत। माने विकल्प संबंधी भी निर्विकल्प और निर्विकल्प संबंधी भी निर्विकल्प, ऐसा निर्विकल्प तत्व में हूं, ऐसी दृष्टि जब होती है तो निर्विकल्पता हो जाती है। इसके अंदर में सम्यक ज्ञान का निषेध नहीं है, इसके अंदर में सम्यक ज्ञान की विधि बतलाई गई है कि सम्यक ज्ञान होता कैसे है। तू पर्याय को तलाशते रहेगा, पर्याय को तपासते रहेगा तो सम्यक ज्ञान का जन्म नहीं होगा। और यदि गुरुदेव के शब्दों में कहूं तो इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश की कीमत क्या है, तो कि जिस दिन गुरुदेव ने हस्तलिखित द्रव्य दृष्टि प्रकाश, मैंने लालचंद भाई ने और शशि भाई ने जो मेहनत करके पूरा द्रव्य दृष्टि प्रकाश का सारा संग्रह किया, और हस्तलिखित कॉपी पहले गुरुदेव को चेक करने के लिए दी कि आप चेक करके गुरुदेव की सम्मति मिले तो फिर प्रिंट में दे। तो वो पढ़ने के बाद में गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि आ द्रव्य दृष्टि प्रकाश ना सुगानी भाई ना बोलो हाथ में आवाती अमने द्रव्य दृष्टिनी बात कहवानी छूट मળી गई है। माने दृष्टि के विषय की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश हाथ में आने से हमको दृष्टि के विषय को कहने के लिए बात छूट से अभी ये बात हम बोल सकते हैं, जोर शोर से हम बोल सकते हैं, पर्याय का निषेध तीव्रता से कर सकते हैं। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश आने के बाद में ये गुरुदेव के शब्द थे। और जिस दिन ये पहला पुस्तक छप के आया, जिस दिन माने इनके गुरुदेव ने पाबंदी लगाई थी कि आप इसको 500 कॉपी ही छपाना, और 500 कॉपी छपकर
वो सुगानी जी के घर से मासी माँ मन अनुपमा मासी माँ जो थी वो हमारे घर पे ही ठहरी थी सोनगढ़ में। तो शशि भाई भावनगर से वो 500 कॉपी प्रिंट में लेकर आकर हमारे घर पे आए, जीवन किया साथ में। फिर हम गुरुदेव को एक पुस्तक अर्पण करने के लिए गए, मैं और गुरुदेव के पास में मैं, शशि भाई और अनुपमा बहन। तो जब तीनों जन गुरुदेव के पास में गए तो गुरुदेव ने पहले बोला कितना कॉपी लेके आया है? तो शशि भाई ने बोला 500। बोला इस टेबल के ऊपर में रखवा दो 500 कॉपी। हमने रखी 500 कॉपी। वो 25-25 की थप्पी, 25-25 का लाट किया। गुरुदेव उठे, ऐसे हाथ घुमा लिया। मैंने कहा एक आध कम तो नहीं है, और ऐसी 20 थप्पी गिन ली। बोला 25 × 20 500, ठीक है, अब इसको अलमारी में रख दो। एक कबाड़ पूरा खाली करवाया था, वो कबाड़ के अंदर में वो 500 कॉपी हमने रख दी। फिर उसमें से बोला एक कॉपी दो। एक कॉपी निकाली, उसमें ओम करके अनुपमा बहन को दिया। तो अनुपमा बहन ने ऐसा कहा कि साहब ये एक कॉपी से हमारा क्या होगा? हमारी 4 बेटियां हैं, जमाई है, कंवर साहब है, ससुराल वाले हैं, संबंधी है, हमें तो 15-16 कॉपी चाहिए। तो गुरुदेव का प्रश्न यह था कि वो लोग साल में कितनी बार आते हैं? तो उन्होंने बताया कभी कभी आते हैं। तो क्या अमृतनो प्यालो छे, મને દ્રવ્ય દૃષ્ટિ પ્રકાશ અમૃતનો પ્યાલો છે, જે પી जासे वो अमृतमय हो जाएगा, और जो नहीं पी पाएगा उसको कालकूट जेर हो जाएगा। मैंने एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर गुरुदेव द्रव्य दृष्टि प्रकाश देते थे। लेकिन जब फिर आस्ते 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 इनका प्रचार प्रसार सब सही हाथों में पहुंच गया और सब इसका स्वाध्याय और चिंतन मनन करने लगा, तब तो सही में आज ये सिर्फ अमृत का प्याला रह गया है। वो दृष्टि का विषय की बात आज 50 साल के अंदर में 1965 में सुगानी जी के देविलय के बाद में सबसे पहली प्रति छपी थी, और आज इस बात को हो गए कितने साल, 50 साल पूरे हो गए। तो आज दृष्टि का विषय सुगानी जी साहब के वजह से, गुरुदेव के वजह से, बहन श्री बहन सभी ज्ञानियों धर्मात्माओं के वजह से इतना स्पष्ट हो चुका है कि आज ये अमृत का प्याला बन जाए। यदि आत्मार्थी इसको दृष्टि के विषय को समझे कि क्या है इसके अंदर में, ध्रुव तत्वों पे आना माने क्या, ध्रुव तत्वों पे बैठना माने क्या, उसमें पलाठी लगाना माने क्या, उसमें द्रव्य दृष्टि को प्रसर जाना माने क्या, वो अनुभूति क्षण मात्र में हो जा सकती है। ऐसा अद्भुत सुवर्ण काल आज इस युग के अंदर में अपने को मिला है। उसका सारा का सारा श्रेय पुनः पूज्य गुरुदेव श्री को ही जाता है, जिनके प्रताप से आज भगवान आत्मा की बात, शुद्धात्मा की बात, अपरिणामी की बात, परम परिणामिक भाव की बात, 4 भाव सावरण भाव है और पंचम भाव परम परिणामिक भाव है। 4 गति से रहित पंचम गति में जाने का सीधा सरल सहज स्वाभाविक उपाय आज जो अपने सामने प्रस्तुत हुआ है, वो सारा का सारा दिन पुनः 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 पूज्य गुरुदेव श्री का है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि गुरुदेव श्री का उपकार कितना है, तो उसको यदि अल्प शब्दों में उसका वर्णन करना हो तो इस तरह से कहा जा सकता है कि समुद्र के मध्य में कोई आदमी डूबता हो, व्यक्ति, और इतना डूबा कि उसका चूल दिखता हो दूर से, सिर्फ चूल, माने वो मस्तिष्क भी नहीं दिखता हो, और दूर से चूल और पानी का भेद समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आप समुद्र में उस व्यक्ति के तक पहुंच भी जाओ और वो चूल पकड़ के उसको यदि पूरा का पूरा पानी से बाहर निकालना हो, डूबता हुआ उससे बाहर निकालना, तो खींचने वाले में कितनी ताकत चाहिए कि वो व्यक्ति को डूबता, यदि वो उसको खींच ना सके तो वो भी उसके साथ डूब जाए, तो खींचने वाले की ताकत कितनी होनी चाहिए कि पूरा का पूरा व्यक्ति को बाहर निकाल दे। गुरुदेव ने जैन शासन का सिर्फ चूल, माने नाम का जैन शासन रह गया था। पुण्य को जब धर्म माना जाता था तो माने उस जैन शासन के अंदर में जैन शासन का आत्मा नहीं था, शरीर रह गया था, नाम रूपी शरीर, लेकिन आत्मा खो गया था, मर गया था। उस आत्मा को पूरा बाल से, पूरा चूल से
उस व्यक्ति को पूरा जैन शासन को बाहर निकालकर पूरा उल्टा प्रवाह, पुण्य में धर्म, पूरा उल्टा प्रवाह, अपने बाहुबल से पूरा सुलटा प्रवाह, शासन का जो प्रवाह होना चाहिए उस प्रवाह के अंदर में जैन शासन को प्रवाहित किया। तो ये श्रेय पूज्य सारा गुरुदेव श्री को है, जिन्होंने आज हमें भगवान आत्मा का स्वरूप, ध्रुव तत्व का स्वरूप, परम पारणामिक भाव का स्वरूप जैसा है वैसा हमें बतलाया है। हम शुद्धात्मा को शुद्धात्मा से देखें, आंशिक शुद्धता की बात न करें। ज्ञानियों को पूर्ण शुद्धता का भी लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य होता है। उस शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य में शुद्धता प्रगटती जाती है, प्रगटती जाती है, प्रगटती जाती है, वो क्रमश पूर्ण शुद्धता हो जाती है। तो ये सारी हो जाने वाली व्यवस्था है, करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा अपना शुद्ध स्वभाव जैसा है वैसा अपन स्वभाव से जाने, माने और उसके अंदर में लवलीन रहे, इसी मंगल भावना के साथ में